नासिर भट्ट साहब, आपकी जानिब आ रहा था, मैं फैसल साहब ने कई एक सवाल उठाए और एक सवाल मेरा भी था। फैसल साहब गोया ये कह रहे हैं कि जी जो मर्जी कर लें, वोटर अभी भी इमरान खान साहब के साथ ही है, आप इलेक्शन करवाएं, जलसा करने से लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये बसंत की वजह से 8 फरवरी का इम्पैक्ट उस तरह से नहीं बना, या ये जो हफ्ते डेढ़ में मेल मुलाकातें हुई सीएम अफरीदी की, फिर एपेक्स कमेटी के इजलास पेशावर में, और फिर आपको इम्कान पैदा हो रहा है खान साहब से मुलाकात का भी, ये वजह बनी है? देखें, बात सुने, सबसे पहले बात है कि केपीके के वजीर आला जिसने इश्क इमरान में जान देनी थी, उसने कहा भाई मुझे मत इस तरह काम करो, वो सीधे रास्ते पे आ गया। वो पीएम साहब से मिला और उसने कहा जी हम बात भी करेंगे, हम आपके साथ बैठेंगे भी, जो भी एक दूसरे के तल्लुकात में बेहतरी लाएंगे। सबसे पहले ये बात। फिर ये जो ना इनका एक मसला है, ये ऐलान करते हैं ना सुबह कि जी हमने ये करना, उसके बाद ये भूल कर नया सुबह ऐलान करते हैं। 8 फरवरी इनको पता था कि हमारे लिए कोई नहीं आएगा, कोई पहिया जाम हड़ताल नहीं होगी, कोई लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे। तो वो अजय खुद सोहेल अफरीदी लाहौर बसंत मनाने आया था, पूछे वो क्या कर रहा था लाहौर कल? मुझे तो कोई ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप भट्ट साहब, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। कह रहा हूँ सुहेल अफरीदी सीएम केपी लाहौर तशरीफ लाए हुए थे। लाहौर था। अच्छा, कब? पूछने वो आज भी ये कल 2 दिन उससे वहां गुजारे। कल भी वहां सुहेल अफरीदी और बाकी पीटीआई के लोग वहां थे। हमारा जो सेनेट का हमारा जुम्मेवार इजलास करता, वो तो कई दोस्त हमारे, उसने कहा यार हमने प्लानिंग बनाई है, हमने जाना है लाहौर। तो बात साहब, ये जो वफ्द है, ये मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो शायद पेशावर थे, तस्दीक करनी पड़ेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीएम केपी जो हैं वो लाहौर तशरीफ लाए हुए थे वफ्द के साथ और उन्होंने बसंत बनाई। मैं ये आप उनसे पूछ लें, वो सुहेल अफरीदी साहब कल आप वो उनकी लोकेशन चेक कर लें। भट्ट साहब ने 2 मिनट बदल जाना कि मैं सीएम सुहेल अफरीदी की गल की थी, मैं तो किसी होर सुहेल अफरीदी की गल की थी। नहीं भट्ट साहब, मेरे ख्याल वजीर आला तुसी भी गल सुनो, जे हलीमा खान बाजी खुद ना कहते ना कि अस्सी भी पसंद बनाई है, मेरे बच्चे नहीं बनाई है, तुसी नहीं मनना सी। उन्होंने कहा, जरा ये शफी जान साहब से चेक तो करें जी, वहां से क्या कहते हैं। अच्छा जी भट्ट साहब, आप सीएम सुहेल अफरीदी की बात से चेक करें कि सुहेल अफरीदी लाहौर थे कि नहीं। चले, मैं फैसल साहब से जवाब दाता दरबार हाजिरी भी दी है। अच्छा, हो सकता है आपकी बात। फैसल साहब, आपने सीएम से मिले नहीं? आप फिर आप तो 2-3 दिन से ही हैं, फवाद साहब भी यही थे, आप तो बल्कि नकदा कोका भी गा रहे थे, ये ममनुआ गाना आप गा रहे थे। मैं बिल्कुल गा रहा था। भट्ट साहब, ये ममनुआ गाना गा रहे हैं फैसल चौधरी साहब छत पे चढ़ के, तो ये ममनुआ गानों की फहरिस्त में वो गाना जो है। अच्छा एक और पीटीआई अपना याद सादिक साहब चरखियां लगा के गुड़ियां उड़ा रहे थे, मैं तो गाना ही गा रहा था, वो भी अपने लीडर के लिए थोड़ा गाया जो सबसे मशहूर है, जो इनके भट्ट साहब की बात लेकिन भट्ट साहब मैं तो दसा गल जी तुसीं कही है, झूठे ते खुदा दी लानत होंदी है। सच कर रहे हैं। अच्छा, बात सुन लेंगे भट्ट साहब। भट्ट साहब प्लीज बात जारी रखें आप। जी अगर सच साबित हुई तो फिर आप देखें, सोशल मीडिया आजाद है ना जी। आपने किसी जगह देखा कि किसी ने 804 की तस्वीर या गुड्डे उड़ाए या कुछ किया हो? कुछ भी नहीं, सब भूल चुके थे। लोरी एक हो गए, उन्होंने कहा आज बसंत मनानी, हमें कोई परवाह नहीं कौन क्या है। तो ये एक अच्छी बात थी। ये मैं कहता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ का एक विजन के उन्होंने जो बसंत का त्यौहार जिस तरीके से वापस लाए, जो एसओपी किए वो सब कायम हुए, हर चीज हुई। मिनिस्टर और बाकी सेक्रेटरी हर बंदा ड्यूटी पे था और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, और कोई जरा सा भी ऐसी थी मैं बसंत की कमेंट्री नहीं सुननी, कोई परवाह नहीं हो रही थी। चेक कर लेना कि सुहेल अफरीदी गल सुनो, तुसी ऐसी बरेलवी हैं, वो तो बरेलवी नहीं, वो तो नहीं मानते इनको। व्हाट्सएप केड़े कमां नूं पै रहे हो यार, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇ व्हाट्सएप केड़े पासे गल कर रहे हो? मैं फिरका वारियत को हवा नहीं देने दूंगा आपको। नहीं आपके साथ रोस है, लेकिन फिरका वारियत उनका देखना कि उन्हें जाके हाजिरी दी। सर वो हाजिरी देने में क्या हर्ज है? उसका फिरके से क्या ताल्लुक है? उसका फिरके से काफी ताल्लुक है, पता तो नहीं है। देखे ना, मियां साहब नहीं जाते? मियां साहब जाते हैं। कब गए? मियां साहब जाते हैं, अभी रिसेंटली भी गए हैं। सागदार साहब भी जाते हैं। नहीं, सागदार साहब बड़े तब उससे जाते हैं। चौधरी साहब इंतजाम तराशियों तो बाहर आ जाओ, एक्सेप्ट कर लो कि जरा सारे ने। मेरा सवाल सिर्फ एक सादा सा है, वो ये कि भट्ट साहब आपने अपना फैसल फरीद चौधरी साहब को एक ममनुआ गाना गाने दिया जो सोशल मीडिया पे नशर हुआ, वो गाना ममनुआ गानों की फहरिस्त में है। भट्ट साहब खुद ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਗਏ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
भट्ट साहब खुद पसंद ਸਾਹਿਬ करते ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗਾਤਾ ਹੈ? नहीं मैं उतों उतों नहीं, मैं दिल नाल भी गाया, मेरे लीडर ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। नहीं सर, ममनुआ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ममनुआ गाना सर, मैं ममनुआ गाना। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮਮਨੂਆ ਗਾਣਾ ममनुआ जी वो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ नहीं ये ममनुआ गाना ममनुआ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, आपने वो गाना इसलिए गाया कि चरखी नजर आई आपको? ये भी एक और इल्जाम सुन ले भट्ट साहब जरा जी। नहीं इल्जाम है क्या? ये अपना हमजा शहबाज शरीफ साहब और अयाज सादक साहब और जितने ने भी चरखियां चल रहे थे, चरखी बैन थी। मैं चरखी इसलिए बैन थी कि मोहतरमा सीएम साहिबा ने एक ट्वीट करके बताया कि सर्विलेंस कितनी अच्छी है उनकी कि एक जगह चरखी दिखाई दी, उनका बाज आए। ये नहीं, वो गरीब लोग हैं, इन्होंने की नहीं थाने अब आप में कह रहे हैं गरीब कि लोगों को हथकड़ी लगी हुई है। स्पीकर साहब और हमजा साहब जो हैं वो चरखी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। भट्ट साहब ये देखे ना, ये तो अब फिर दौरे में आ रहा है ना कि दो अहम तरीन शख्सियात चरखी देखिए। मुझे हो रहे हैं। एक सेकंड ठहरेगा, एक सेकंड भट्ट साहब ठहरेगा। आपने चूंकि मुद्दा छेड़ा, जरा खबर कर लें, बड़ी खबर है सर। यासिर हुसैन साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से, बड़े सीनियर सहाफ़ी, उनको हमने ज़हमत दी। यासिर साहब अभी सेंटर नासिर भट्ट साहब तशरीफ़ रखते हैं और फैसल फ्री चॉइस साहब हैं। तो भट्ट साहब ने बड़ी अहम खबर दी है कि सीएम सुहेल आफरीदी वफ्द के साथ लाहौर आए हुए हैं या आए थे और बसंत की किसी एक्टिविटी में भी शामिल हुए और शायद दाता दरबार भी हाजिरी दी। आप बता सकते हैं कि आफरीदी साहब पेशावर में थे या लाहौर में थे, आए या नहीं आए? नहीं, कल वज़ीर आला जो थे पेशावर में थे, बल्कि रात को उन्होंने एक गैदरिंग रखी हुई थी वज़ीर आला हाउस में, जो कल इनका 8 फरवरी के हवाले से एहतजाज और रैली थी। उसके बाद रात को, क्योंकि जुनैद अकबर भी पेशावर ही में थे और रैली की क़यादत वही कर रहे थे, तो रात को गुज़िश्ता रात जो है सीएम हाउस में एक अपने पार्टी अरकान के लिए एक खाने का एहतमाम किया गया था और वहीं पर कई अहम फैसले भी किए गए हैं। वज़ीर आला मैं तस्दीक से कह सकता हूं कि वो पेशावर ही में थे और इन तमाम सूरत हाल को वो मॉनिटर भी कर रहे थे और रात को पार्टी के एक छोटा सा इजलास भी। नहीं, मैं अर्ज करा यासिर जरा दोबारा तस्दीक करें। हो सकता है भट्ट साहब आज किधर थे? आज भट्ट साहब झूठियां काशवाणियां दे रहे हैं। भट्ट साहब मैं पूछ रहा हूँ, भट्ट साहब इजाजत मेरी सुन लो, आज किधर थे इनसे पूछ। मैं वही पूछता हूँ जी। ये यासिर साहब, ये नासिर भट्ट साहब आपसे मुखातिब हैं, वो पूछ रहे, हो सकता है कल नहीं, आज यानी सोमवार है और आज 9 फरवरी है जब हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है सुनो टीवी पर। आज की लोकेशन भी उनकी अगर आपके पास मालूमात हो, ज़ाहिर बात है सहाफ़ियों को पता होता है सीएम की आज मसरूफियत क्या है, या फिर हो सकता है कल की बजाय भट्ट साहब जुमे की या हफ्ते की बात कर रहे हो? जी देखिए, आज वो पेशावर ही में थे। अच्छा। और इस हवाले से पार्टी के 2 से 3 उन्होंने छोटे छोटे इजलास भी किए हैं और कल कैबिनेट सेशन भी उन्होंने बुलवा लिया है और आज उन्होंने पार्टी के अहम अरकान से कुछ एहतजाज के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से मीटिंग्स की हैं और इसके अलावा रमजान के हवाले से भी सीएम हाउस में मीटिंग की। बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत शुक्रिया। बस इसलिए भट्ट साहब हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ यानी मुगालता होया है। मैं आज ते तस्वीरें मंगा के ਤੁਹਾਨੂੰ भेजना। नहीं भेजे, मैं तो चाहूंगा। भट्ट साहब आपकी आकाशवाणियां झूठी हैं, झूठी आकाशवाणियां झूठ बोलनी है। नहीं वैसे अगर आए भी हो तो हरज क्या है? हरज नहीं पाया इन्होंने। नहीं आप परेशान हो रहे हैं। मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? अगर फैसल चौधरी साहब बसंत मना सकते हैं, नहीं मैं तो ललान मना, अगर लीमा बीबी मना सकती हैं, मैं कह रहा हूं उनके साहबजादे मना सकते हैं, व्हाई कांट सोहेल अफरीदी? सीधा दलेरी से झूठ बोलने पे वो हो सकता है किसी और अफरीदी का मुगालता होने हुआ। नहीं भट्ट साहब में पीका लगना नहीं, पेशौर फौरन माफी मांग लो, कम मुझसे गलत फहमी हुई है। नहीं, मेरा ख्याल है भट्ट साहब को आवाज़ भी नहीं जा रही। ऐन मुमकिन है कि किसी और शख्सियत का मुगालता कर लेने मेरे भी। लेकिन भट्ट साहब मैं मुंतज़िर रहूँगा, आप अगर कुछ तस्वीर भेज सकें तो मैं उसे प्रोग्राम में कल नशर भी करूंगा। जोड़ के नेशनल टीवी तक नहीं मारी दे, पेश करूंगा, जरूर पेश करूंगा। अगर भट्ट साहब ऐसा कुछ सबूत देते हैं, नशर करते हैं। लेकिन मेरा एक आम शहरी के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर नाज़रीन इस सिलसिले में एक ही मुकालमा, और वो ये है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब किसी बसंत के इवेंट में आए हैं तो उनको भी पूरा हक है। नहीं, उनका हक है। कि जामी साहब मुझे बताएं, आप जैसा लाहौर का मन्या तन्या साफी सुहेल अफरीदी आए और आपको पता ना लगे? नहीं, पता लग जाता है। फिर मैं तो ऐसी शख्सियात को देखा है कि वो मैं आपको बताता हूँ अभी ब्रेक प्रोग्राम के बाद। बिल्कुल, और आप भी जानते हैं। नहीं मतलब मैं तो खैर इस पे ऑब्जेक्शन, बड़ी खतूत लिखने वाली शख्सियत